जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम को लेकर मैं कितना सिंसियर हूं, इस बात से ही आपको पता चल सकता है कि प्रतिदिन लगातार शाम को 8 बजे लाइव आकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं समय से पूर्व कार्य नहीं कर पा रहा हूं तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ऐसे वीडियो का कलेक्शन दे सकूं जिससे आप एग्जाम को फोड़ सकें, यानी आपका एक सिलेक्शन, एक सीट आपका पक्का हो सके। गणित में आप शर्माए नहीं, क्योंकि विपुल सर आपके साथ हैं। जी हाँ, इस टाइप के प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा। यदि ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संबंध है, यानी ABCD इस तरीके से दिया रहेगा और आपको कुल मिला के सरलीकरण जैसा ही गेम है, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ के बताया है। तो उसके लिए ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है और यूपी एग्जाम के लिए जरूरी है, देख के जाइएगा, तैयारी करके जाइएगा, शर्माइएगा नहीं। दो बातें हम आपको सिखाएंगे। पहले तो सरलीकरण का एक फंडा सिखा दें, सरलीकरण का एक फंडा सिखा देते हैं, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं भाई। हाँ, क्या फंडा है गुरुजी? कोका भागु जोग, ये पहला सिस्टम समझ लीजिए। कोका कोला तू नहीं भाई, कोका भागु जो घ, इस लाइन को याद रखिएगा। को का भागु जो घ, को से कोष्ठक समझिएगा। कोष्ठक समझते हैं? हाँ गुरुजी, कोष्ठक समझते हैं। का मीन्स का ही होता है, लेकिन का गुणा का बड़का पापा है, बड़का पापा। हाँ, भाग अगु से गुणा, चिन्हा तो जानते हैं ना, चिन्हवा तो जानते हैं ना। भाग का मतलब ऐसा होता है, गुणा ऐसा होता है, और जो से जोड़। गणित सीख रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा, जोड़ प्लस और घ से घटाना। ठीक है, ये होता है। गुरुजी कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? कोष्ठक बेटा 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? रेखा, जया, सुषमा। अरे नहीं, रेखा कोष्ठक ऐसे दो संख्याओं के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा, जैसे 3 + 4 और ऊपर ऐसे लगा है, तो ये रेखा कोष्ठक है। ठीक है, चलिए, तो रेखा कोष्ठक। फिर उसके बाद छोटा कैसा होता है? ऐसे। मझला, करली ब्रैकेट भैया, ये सांप जैसा, नगिन जैसा। अच्छा, बड़ा कोष्ठक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और जैसे लिखा गया है उसी तरीके से हल भी होता है। पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। वैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, यदि ए का संकेत, ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है, डी घटाव का संकेत है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। बस कुछ नहीं करना है, चिन्ह को परिवर्तित कर देना है। ए की जगह पे गुणा कर दीजिए, तो 8 × 3 हो जाएगा। सी की जगह पे योग कर दीजिए, +24 हो जाएगा। बी की जगह पे विभाजन यानी भाग कर दीजिए, और डी की जगह पे घटाव कर दीजिए, -19। आपको क्या सिखाए हैं बेटा? अभी क्या सिखाए हैं? सबसे पहले हम कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले भाग को करेंगे। तो 12 दूना 24, यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कुल मिला के बाकी चीजें ऐसी ही रहेंगी। 8 × 3 + 2 -19। अब बताइए, अब गुणा करेंगे कि पहले जोड़ेंगे? पहले गुणा करेंगे। 8 × 3 = 24, 24 + 2 -19। अच्छा, 24 × 2 = 26 हो जाएगा। पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, पहले दुनिया जोड़ती है फिर तोड़ती है। ठीक है, तो पहले जोड़िए, तो 26 - 19 कितना हो जाएगा? 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं केवल और केवल एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की बात कर रहा हूं, जिससे आपको ये पता चले कि सच में एग्जामिनर सोच कैसे रहा है, पेपर का पैटर्न बनाता कैसे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी प्रारूप कुछ ऐसा ही है कि माइनस का अर्थ अब गुणा, दिए भले माइनस है लेकिन उसको आप गुणा समझिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ धोखा है। तो 40, गुना को क्या समझना है? गुना का अर्थ योग है, यानी यहाँ जोड़ कर दीजिए।
12। और जोड़ का अर्थ क्या है भाई? जोड़ का अर्थ क्या है? जोड़ का अर्थ विभाजन है, यानी भागे 3 कर दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। ठीक। और भाग का अर्थ है घटाओ। ठीक है। अब सबसे पहले हम भाग देंगे। भाग देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 3 चौके 12, यानी 40 प्लस 4 गुना 6 माइनस 60। अब फिर गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 40 प्लस 24 माइनस 60। 40 24 पहले जोड़ेंगे, 66 हो जाएगा, नहीं 64 हो जाएगा, माइनस 60। अब 64 में से 60 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूं, ये आपकी इच्छा करे, आपको फायदा दिख रहा है तो चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए। नहीं दिख रहा है तो अगले चैनल पे जाइए, दर्शन कीजिए। यम गुणा को संकेत करता है, डी विभाजन को संकेत करता है, ए योग को संकेत करता है, यस घटाव को संकेत करता है। तो बताइए इस व्यंजक का मान क्या होगा? भैया यहाँ पर 25 की बात की गई है, 25 के बाद एस है। चलिए चिन्ह बाद में लगा लेंगे, पहले लिख लेते हैं अंकों को। ठीक है, 1 और फिर 6। एस है, एस का मतलब क्या है भैया? घटाव है, माइनस लगाइए। डी का मतलब क्या है? डिवीजन यानी भाग है। ठीक है, और 12 है, 12 के बाद ए है। ए का मतलब है योग है, ए फॉर एडिशन है क्या जी? हाँ। 1 के बाद यम, यम फॉर मल्टीप्लिकेशन, हाँ गुणा हो गया। चलिए काम खत्म, अब अपने रूप में बदल लिए। अब सोचिए पहले भाग होता है तो 12 छंगे 72, यहाँ 25 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 1 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6 का गुणा कर लीजिए, 6 कम 6 माइनस 6 और यहाँ 25 आ गया। अच्छा, आप चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, काम खत्म है। 6 से 6 गया, 25 आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? यदि मैं समझाने में सफल रहा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। यही मेरे हृदय की चिंता है, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि आपका सिलेक्शन अब इस री एग्जाम में तो जरूर हो जाना चाहिए। एक बार एग्जाम ले लिए, नहीं हुआ 100 बार एग्जाम लेंगे, अपनी क्षमता को हम छोड़ेंगे नहीं और अपनी क्षमता से एक पोस्ट जरूर लेकर रहेंगे। धन्यवाद। मां विंध्यवासिनी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।